नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं आज एक लव ट्रायंगल के बारे में आपको बताने वाला हूं, एक ऐसे प्रेम त्रिकोण के बारे में जिसमें प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर दी गई। ये मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां 25 मार्च को साईं उपवन नाम के एक पार्क में एक प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या की गई। सुबह या कह लें दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त था जब यह हत्या हुई और दोनों को पार्क में कुछ लोग आए और गोलियों का शिकार बनाकर चले गए। लोगों ने गोली की आवाज़ सुनी और लोग जब दौड़कर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और लड़की दोनों बिल्कुल उनकी जो लाशें हैं वो एक दूसरे के पास करीब में ही पड़ी हुई हैं और दोनों को करीब से कई गोलियां मारी गई हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने लाशों को रिकवर किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और तफ्तीश की शुरुआत की गई। पुलिस को पहले तो ये लगा कि शायद ये ऑनर किलिंग यानी झूठी शान के लिए किया गया कत्ल का मामला हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है दिल्ली एनसीआर में और देश के कई दूसरे हिस्सों में भी कि जब प्रेमी जोड़े की हत्या होती है तो अक्सर ऐसा सामने आया है कि कई बार परिवार के लोग जो झूठी शान की खातिर अपने बच्चों की हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी रजामंदी से अपनी इच्छा से शादी कर लेते हैं तो उनके परिवार की इज्जत में कमी आ जाएगी। हालांकि ये सोच बहुत ही गलत है और जिसकी चारों ओर लोग निंदा और मजम्मत करते हैं। तो इस मामले में भी पुलिस को पहले लगा था कि शायद ये ऑनर किलिंग का मामला हो, लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो पुलिस को ये पता चला कि लड़की के घर वालों के साथ साथ लड़के के घर वाले भी इस शादी के लिए पूरी तरह राजी थे और वो जानते थे कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह चाहते हैं। यानी लड़की जिसका नाम प्रीति था और लड़का जिसका कत्ल किया गया उसका नाम था अन्नू। अन्नू और प्रीति दोनों की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच थी। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह चाहते थे, जानते थे और घर वालों दोनों की शादी के लिए तैयार भी थे। ऐसे में जो ऑनर किलिंग की थ्योरी थी वो खत्म हो गई। पुलिस को लगा कि नहीं, ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है। अब पुलिस ने दूसरे पहलुओं को खंगालना शुरू किया। इसी दरमियान पुलिस को यह पता चला कि प्रीति नाम की ये जो लड़की है इसने तकरीबन हफ्ते भर पहले ही अपना मोबाइल फ़ोन चेंज किया है। कहने का मतलब ये कि पहले वो जिस नंबर से या जिस सिम कार्ड को यूज़ करती थी उस कार्ड को यूज़ करना बंद करके उसने नया फ़ोन ले लिया था और अपने पुराने फ़ोन को बंद कर दिया था। पुलिस को इसकी वजह पता करने की ज़रूरत महसूस हुई। पुलिस ने जब पता किया तो पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये लड़की पहले एक दूसरे आदमी से जिसका नाम दिनेश कुमार है उसके संपर्क में थी और उसके साथ बातें करती थी, घंटों बातें करती थी और हाल के कुछ दिनों में वो दिनेश से दूर रहने लगी थी और अपने प्रेमी अन्नू के साथ ही घूमती फिरती थी। तो पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिनेश कुमार नाम का है ये आदमी जो है उसने खुंदक में या रंजिश की वजह से इन दोनों की हत्या की हो। पुलिस ने दिनेश को पकड़ा। दिनेश एक पुलिस वाला है, वो एएसआई है दिल्ली पुलिस में। तो पुलिस ने जब दिनेश से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि हाँ, उसी ने अपने एक दोस्त के साथ जो है मिलकर प्रीति नाम की लड़की की हत्या की और उसके साथ साथ उसके आशिक अन्नू को भी मार डाला। दिनेश का ये कहना था, दिनेश ने पुलिस को ये बताया कि वो पहले से शादीशुदा है, मैरिड है, लेकिन इसके बावजूद प्रीति से वो पिछले कई सालों से संबंध में था और दोनों अफेयर में थे। यानी वो शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी लड़की को डेट कर रहा था, अफेयर में था। इसके बाद जब उसे लगा कि प्रीति जो है वो दूसरी मतलब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने जा रही है, एक लड़के से वो रिलेशनशिप में है और वो शादी करना चाहती है, तो दिनेश को ये बात गंवारा नहीं हुई और उसे लगा कि वो बड़ा रिजेक्टेड है, उसके साथ बड़ी अनदेखी हो रही है। इसी खुंदक में और गुस्से में उसने प्रीति की तो जान ली ही, उसके नए नए आशिक अन्नू की भी उसने हत्या कर दी। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है, दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथी को भी पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन इस मामले ने पूरे दिल्ली एनसीआर को झकझोर जरूर दिया, क्योंकि कोई आदमी सिर्फ अपने ख्वाहिशों की खातिर लोगों की जान ले सकता है, ये सोचना, और वो भी अगर कोई पुलिस वाला हो तो वो बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर किसी और जुर्म की कहानी के साथ, किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए क्राइम तक।